मैं रुपेश कुमार झा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं आप लोगों को बिहार के 1950 से लेकर के 2024 तक के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उन मुख्यमंत्रियों का नाम और उनका कार्यकाल और वो किस पार्टी से थे, ये सब मैं आपको बारीकी से बताने जाता हूँ। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक 11 साल 5 दिन का रहा है। बिहार के दूसरे नंबर पे दीप नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक 17 दिन का था। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में विनोदानंद झा थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक 2 साल 226 दिन का रहा है। बिहार के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में कृष्ण वल्लभ सहाय, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक 3 साल 154 दिन का रहा है। बिहार के पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में महामाया प्रसाद सिन्हा जी, जो जन क्रांति दल से थे। उनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक 329 दिन का रहा है। बिहार के छठे मुख्यमंत्री के रूप में सतीश प्रसाद सिंह जी थे, जो शोषित दल से थे। उनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक 5 दिन का रहा है। बिहार के सातवें मुख्यमंत्री के रूप में विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, जो शोषित दल से थे। उनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक 51 दिन का रहा है। बिहार के आठवें मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक 100 दिन का रहा है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक 242 दिन का रहा था। बिहार के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में हरिहर सिंह जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक 117 दिन का रहा था। फिर दूसरी बार भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक 13 दिन का रहा है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था, जो 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक 225 दिन का रहा है। बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में दारोगा प्रसाद राय जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक 310 दिन का रहा है। उसके बाद बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो सोशलिस्ट पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक 163 दिन का रहा है। उसके बाद तीसरी बार फिर भोला प्रसाद शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 222 दिन का रहा है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक 70 दिन के लिए। उसके बाद बिहार के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में केदार पांडे जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक 1 साल 105 दिन का रहा है। उसके बाद बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में अब्दुल गफ्फूर जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक 1 साल 283 दिन का रहा है। उसके बाद बिहार के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में जगन्नाथ मिश्र जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक 2 साल 19 दिन के लिए रहा। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक 55 दिन के लिए। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी से, जो जिनका कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक 1 साल 301 दिन का रहा था। बिहार के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राम सुंदर दास जी थे, जो जनता पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक 302 दिन का रहा है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक 112 दिन के लिए। उसके बाद फिर दूसरी बार जगन्नाथ मिश्र जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक 3 साल 67 दिन के लिए था। बिहार के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर सिंह जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 22 मार्च 1985 तक 1 साल 210 दिन का था।
उसके बाद बिहार के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में विंध्येश्वरी दुबे जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक 2 साल 388 दिन का था। इसके बाद बिहार के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भागवत झा आज़ाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक 1 साल 24 दिन का कार्यकाल रहा। बिहार के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक 270 दिन के लिए थे। उसके बाद तीसरी बार फिर जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री बने थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक 94 दिन के लिए था। उसके बाद बिहार के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद यादव जी बने थे जनता दल से। उनका कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक 5 साल 18 दिन के लिए था। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक 7 दिन के लिए। उसके बाद दूसरी बार फिर लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे जनता दल से। उनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक 2 साल 112 दिन के लिए था। उसके बाद बिहार के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी जी थे, जो राष्ट्रीय जनता दल से थे। वो 25 जुलाई उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1971 से 11 फरवरी 1999 तक 1 साल 201 दिन के लिए था। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक 26 दिन के लिए। फिर दूसरी बार राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी थी राष्ट्रीय जनता दल से। उनका कार्यकाल 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक 359 दिन, लगभग 1 साल तक का उनका कार्यकाल था। उसके बाद बिहार के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी थे, तो समता पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक 7 दिन के लिए था। उसके बाद फिर तीसरी बार राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के रूप में बने, जो राष्ट्रीय जनता दल से थे। उनका कार्यकाल 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक 4 साल 360 दिन थे। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक 262 दिन के लिए। उसके बाद दूसरी बार फिर जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 और 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक 8 साल 177 दिन पार्टी चेंज करके थे। उसके बाद जीतन राम मांझी जी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में थे, जो जनता दल यूनाइटेड से थे। उनका कार्यकाल 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक 278 दिन के लिए था। इसके बाद फिर चौथी बार बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे जनता दल यूनाइटेड से, जिनका कार्यकाल 22 मार्च 2015 से 20 नवंबर 2015 तक। उसके बाद फिर पार्टी चेंज करके 20 नवंबर 2015 से 16 नवंबर 2020 तक, और फिर उसके बाद पार्टी चेंज करके 16 नवंबर 2020 से अब तक वो 9 साल 7 महीना 22 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में अभी हैं।